विधायक प्रताप, तानाजी सावंत, शाहजी बापू पाटिल, ये तमाम लोग संपर्क से बाहर हैं। शंभू राजे देसाई, संजय राठौर, श्रीनिवास, इन सब का फोन बंद है। महेंद्र दलवी, शांताराम, अब्दुल सत्तार भी संपर्क में नहीं है। अब्दुल सत्तार भी संपर्क में नहीं है, जबकि ये करीबी माने जाते थे शिवसेना में। तो ये एक बड़ा नुकसान शिवसेना के लिए। 11 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ये 11 के 11 विधायक। खबर ये कि सूरत में है। अब ये खबर अगर हम बता रहे हैं तो शिवसेना को ये खबर इतनी देर से कैसे लगी? बिल्कुल होगी। तो एक बार फिर से हमारे साथ अतुल जुड़ गए। अतुल, जो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से राज्यसभा में जब चुनाव हुए तो बीजेपी के तीनों कैंडिडेट जीत गए, उसी तरह से बीजेपी के 5 कैंडिडेट जीत गए। क्रॉस वोटिंग तब भी हुई, क्रॉस वोटिंग शायद अब भी हुई है। तो बीजेपी की ओर से क्या कहा जा रहा है इन सारे के सारे जो सियासी हलचल है? जी देखिए, इस मामले में फिलहाल बीजेपी के जितने भी आला नेता हो, चाहे चंद्रकांत पाटिल हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, कोई कमेंट अभी फिलहाल नहीं करना चाहता है। वो बचना चाह रहे हैं। वो शायद इस इंतजार में है कि 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सूरत के होटल में लेंगे, उस समय वो क्या चीजें बताते हैं, अपने पत्ते क्या खोलते हैं, उसके बाद ही शायद बीजेपी की तरफ से कोई कमेंट आएगा। फिलहाल कोई भी आला नेता इस मामले में बात नहीं करना चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो घटनाक्रम है, पूरी जो अचानक से बदली है, इसकी शुरुआत कल से ही हो चुकी थी, जब विधान परिषद को लेकर वोटिंग हो रही थी। आपको बता दें, जब राज्यसभा के चुनाव के वोटिंग हो रहे थे, उस समय एकनाथ शिंदे बाहर आने पर जब मीडिया से बात कर रहे थे तो जीत के दावे वो कर रहे थे। लेकिन कल का जब वोटिंग हो रहा था, हमने खुद उनसे जब बात की, इंडिया टीवी ने जब उनसे बात की, तो वो जीत के दावे नहीं कर रहे थे। तो ये चौंकाने वाली बात थी। लेकिन जो है उसमें आशंका जताई जा रही कि शायद किसी बात को लेकर नाराजगी होगी। लेकिन जब देर शाम करीबन 9:30 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया कि महाविकास आघाड़ी का जो छठवां कैंडिडेट है वो हार गया, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई। रात करीबन 10:30 बजे बताया जा रहा है कि उनका फोन स्विच ऑफ हो चुका था, वो नॉट रीचेबल हो चुके थे। और देर रात करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच वो सूरत के होटल में पहुंच गए और उनके साथ करीबन 10 विधायक पहुंच चुके हैं। और ये नंबर जो अभी तक 11 था, वो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ये आंकड़ा 13 से 15 के ऊपर जा चुका है। और अभी भी करीब आधा दर्जन ऐसे विधायक हैं, चाहे वो शिवसेना के हों, चाहे ऐसे अपक्ष या छोटे दल के विधायक हों, जिन्होंने महाविकास आघाड़ी को, खासतौर पे शिवसेना को समर्थन दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, वो भी नॉट रीचेबल आ रहे हैं। तो यानी कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में जब 2 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एकनाथ शिंदे, तो इसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन कहा जाए, घटनाक्रम महाराष्ट्र में बहुत तेजी से आप जो बता रहे हैं, आप जिसका जिक्र करें, एकनाथ शिंदे के साथ 28 विधायक होने की खबर है। 1 नहीं, 2 नहीं, जो पहले आंकड़ा अभी तक अतुल बता रहे थे कि ऊपर जाता जा रहा है, तो अतुल के बताते बताते आंकड़ा 15 से 28 तक पहुंच गया है। और रात को 1:30 बजे सूरत पहुंचे थे एकनाथ शिंदे और सुबह 8:30 बजे भी कई बागी विधायक सूरत पहुंच चुके हैं। तो 15 का आंकड़ा जो अतुल दे रहे थे अभी, वो 15 के आंकड़े में और अब इजाफा हो गया है। बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी खबर। महाराष्ट्र की सियासत में एक तरह का भूचाल है। एकनाथ शिंदे के साथ 28 विधायक हैं, ऐसी खबर मिल रही है। और रात 1:30 बजे ही ये सभी लोग सूरत पहुंच चुके हैं। सबके फोन या तो बंद हैं या नॉट रीचेबल मोड में हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। 28 विधायकों के टूटने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र में 28 विधायक अगर हैं अतुल, अगर 28 विधायक जो हम बता रहे हैं अगर पहुंच गए हैं, तो ऐसे में अगर 28 विधायक अगर पाला बदलते हैं, तो पार्टी होता है ना कि आप दल बदल कानून भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके टोटल तो 54 है। उससे ज्यादा इनके पास आंकड़े हो गए, आधे से ज्यादा। जी देखिए, यही काफी दिलचस्प अब आंकड़ा हो गया है कि 28 के 28 जो नंबर बताए जा रहे हैं कि वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इनके पास तो ऑलरेडी 54 थे। और इसमें कई सारे नेता ऐसे भी थे कि जो करीबन बताया जा रहा है कि जब कल एमएलसी का इलेक्शन वोटिंग हो रही थी, तो 3 विधायकों ने खुद क्रॉस वोटिंग किया था। उनके जो प्रेफरेंस के उम्मीदवार थे, उनको वोट ना करके बीजेपी को वोट दिया था। तो उसी समय संकेत इस चीज के मिल चुके थे। और आधे से लगभग, अगर अब 28 आप 55 में से निकाल देते हैं, तो कुल मिला के 22 से 25 विधायक ही बचते हैं। और यही वजह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाल रहे हैं। और वर्षा बंगले पर उन्होंने 12 बजे आला नेताओं की मीटिंग बुलाई है। संजय राउत जो दिल्ली जाने वाले थे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उनकी मीटिंग शरद पवार के साथ होने वाली थी, वो रद्द करके वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां तक कि शिवसेना के सांसदों को तक बुलाया गया है। तो बहुत ही ज्यादा जो है यहां हलचल बढ़ी हुई है। लेकिन एक बात आपको यह भी बता दें अमित, यह भी गौर करने वाली है कि कल
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद विधान भवन में मौजूद थे जिस समय विधान परिषद की वोटिंग हो रही थी। यह गौर करने वाली बात है। वो इस चीज को सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि उनके सारे महाविकास अघाड़ी के जितने भी 6 उम्मीदवार हैं, आप कह रहे हैं कि कल अगर खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो पकड़ कहां पर है? फिर पकड़ कहां पर है? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जिस समय महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी, अतुल, पकड़ तो अब ढीली पड़ चुकी है और पकड़ अब जहां पर है हम इसलिए वहां चलते हैं। जरा सूरत में क्या हो रहा है वो जानने के लिए निर्णय इस वक्त हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, आपके पास क्या अपडेट है? सूरत में किस तरह की हलचल है? देखिए, एक तरह से इस वक्त जो सारी पॉलिटिकल गतिविधियां उसका केंद्र सूरत का मेरिडियन होटल बना हुआ है हुसैन। यहाँ पे एकनाथ शिंदे मौजूद हैं और जो हमारी जानकारी मिल रही है सूत्रों से, जो हमें पता चल रहा है, इनके साथ इस वक्त 28 से ज्यादा एमएलएज हैं। 28 से भी ज्यादा? अभी नहीं बता पाएंगे, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, 28 से ज्यादा एमएलएज हैं और जानकारी ये है कि कम से कम 6-7 एमएलएज और साथ में जुड़ेंगे। दिल्ली से भी कुछ एमएलएज निकले, ऐसा बताया गया। 1 या 2 एमएलएज जो महाराष्ट्र से दिल्ली में थे वो वहां से निकले और कुछ एमएलएज और भी पहुंच रहे हैं, ऐसा एकनाथ शिंदे। अच्छा, निर्णय एक चीज क्लियर कर दी, ये क्या शिवसेना के या कि कुछ और भी लोग शामिल है इसमें? देखिए, यही मैं बता रहा था कि अभी एग्जैक्ट कंक्लूजन पता नहीं चल पाया कि कितने लोग हैं, बट जो ज्यादातर एमएलएज हैं वो शिवसेना के बताए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ली मेरिडियन होटल में एकनाथ शिंदे खुद कल रात 1:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे और उनके साथ उस वक्त करीब 8 या 9 एमएलए थे और उसके बाद कई एमएलए जो हैं वो आज सुबह से आने शुरू हुए। अभी करीब 1 घंटा पहले तक एमएलए जो हैं वो सूरत के मेरिडियन होटल में पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही ये खबर आउट हुई उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो पुलिस है उसने पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है मेरिडियन होटल को। करीब 125 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं जी यहाँ पे निर्णय आप जो बता रहे हैं, जब बता दें कि बहुत बड़ी खबर आपने जो बताई है, शिवसेना के बगावत पर बीजेपी का बड़ा दावा आया है कि 32 जो अघाड़ी के विधायक हैं वो अब कहां पहुंचे हुए हैं? सूरत पहुंचे हुए हैं और विधायक टूटने वाले दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। 32 विधायक का टूटने का मतलब साफ है कि अघाड़ी सरकार का बहुमत से हट जाना, गिर जाना, यह बहुत बड़ी बात है। निर्णय अपनी बात रखिए पूरी तरह से। 32 जो आप आंकड़ा बता रहे हैं उसके आसपास आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो गणित है उस हिसाब से यदि एकनाथ शिंदे के साथ 27 एमएलए भी जाते हैं तो ये सरकार गिर जाएगी महाराष्ट्र की। और जिस लिहाज से अभी आप बता रहे हैं और जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 28 से ज्यादा एमएलए मौजूद है, यानी वो आंकड़ा 32 भी हो सकता है। और अगर और एमएलए जुड़ रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि फिगर जो है ये 35 के ऊपर चला जाएगा और ऐसी सूरत में इस सरकार का बचना एक तरह से नामुमकिन होगा। तो 32 से ज्यादा विधायक, और इसीलिए हमने अघाड़ी शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि शिवसेना के ज्यादा विधायक जरूर हैं लेकिन कुछ और विधायक भी हो सकते हैं दूसरे राजनीतिक दलों के। मतलब ये कि कुछ एनसीपी के भी हो सकते हैं, कुछ कांग्रेस के भी हो सकते हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी शिवसेना नम्रता पहुंची हुई है। नम्रता शिवसेना दफ्तर पे, शिवसेना के दफ्तर के ठीक बाहर खड़ी हैं। नम्रता, वहां क्या हो रहा है? किस तरह की हलचल आप देख रही हैं? जी, आपको बता दें कि मैं वर्षा बंगलों के बाहर हूँ कि जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, यहाँ पर कुछ ही मिनटों में शिवसेना की मीटिंग जो है वो रखी गई है, जो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। शिवसेना के कई नेता यहाँ पर आने वाले हैं और ऐसे में जो सबसे बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है कि एकनाथ शिंदे सूरत में तो हैं, साथ ही उनके साथ शिवसेना के कई विधायक और 5 निर्दलीय विधायक भी वहां पर मौजूद हैं। यानी कि शिवसेना के विधायकों के साथ साथ एकनाथ शिंदे को निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिल रहा है, जिसके लिए शिवसेना की जो परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कल विधान परिषद की चुनाव के रिजल्ट के बाद ये भी कहा था अपने स्पीच में कि शिवसेना में कुछ गद्दार हैं जिनको शिवसेना छोड़ देनी चाहिए। उसके तुरंत बाद इस तरह का एक्शन जो है वो देखने मिल रहा है। एकनाथ शिंदे सूरत में कई विधायकों के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर मुंबई में वर्षा बंगलों पर मुख्यमंत्री ने आपात मीटिंग बुलाई है, शरद पवार ने भी मीटिंग बुलाई है, कांग्रेस की तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई है। ऐसे में एनसीपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाया जाए, लेकिन जो आंकड़े एकनाथ शिंदे के पास हैं वो काफी ज्यादा हैं इस सरकार को गिराने के लिए।
ऐसे में आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के काफी बड़े नेताओं में शामिल हैं। अगर कद की बात करें तो उद्धव ठाकरे के बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के सबसे बड़े नेता इस बात से समझ लीजिए कि एकनाथ शिंदे वो हैं जो ठाणे से आते हैं और ठाणे के आसपास के जो तमाम इलाके हैं उस पर अच्छी खासी उनकी पकड़ मानी जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।